चलो स्टार्ट करें। थर्मोडायनामिक्स में जो बेसिक टर्म्स है वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो अभी आपका बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो गया, तो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, वो चीजें अब कोई डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। तो हम डायरेक्टली जो जेई में क्वेश्चन आते हैं या नीट में क्वेश्चन आते हैं उसी को डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। यस, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे बेसिक थिंग्स भी, बट ज्यादा एकदम से बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। याद रखना, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, क्या पढ़ा है? थर्मोडायनामिक्स। अभी यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है हीट। थर्मोडायनामिक्स में थर्मो मीन्स क्या होगा? हीट होगा यहाँ पे। और डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन। मतलब हीट इन मोशन, हीट इन मोशन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। यही तो पढ़े हो, हीट इन मोशन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उसको हम बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स की जेई और नीट में इस पे ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अलग अलग थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, अडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होगी। उसके बाद आप लोगों ने W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वाला इक्वेशन डिराइव किया था। अभी इक्वेशन हम डिराइव नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि इक्वेशन है क्या, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। तो आप लोगों ने देखा कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वाला इक्वेशन। वहां पे प्रेशर कैसा था? वेरिएबल है प्रेशर, सॉरी प्रेशर कैसा था? कांस्टेंट था। वहां पे प्रेशर वेरिएबल नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट था। उसके बाद आप इस चैप्टर में एंथैल्पी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट एंथैल्पी, और एंथैल्पी पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वाला इक्वेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। देन एंथैल्पी डेल्टा एच के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों ने चेंज इन एंट्रोपी के बारे में पढ़ा। देखो एंट्रोपी नहीं पढ़ते थर्मोडायनामिक्स में, एंट्रोपी का कोई मतलब नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो चेंज इन एंट्रोपी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? चेंज इन एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है कि निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप लोगों ने वन बाय वन वहां पे पढ़ी हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स हो गए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हो गए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के न्यूमेरिकल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसके। तो आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स। तो चलो जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम? आपको पता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग से क्या बनता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग से बनेगा यूनिवर्स। सही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग से क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? सिस्टम ऐसा पार्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं ये मार्कर को देखूं तो मार्कर मेरे लिए क्या हो गया? एक सिस्टम बन गया। मार्कर के जो साइड में है वो मेरे लिए क्या है? सराउंडिंग है। दोनों को एक साथ कर लूं तो यूनिवर्स हो जाएगा। तो दैट इज सिस्टम। क्या होगा? सिस्टम होता है पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम क्या होता है? पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिंपल। और जो सिस्टम को छोड़ के होगा यूनिवर्स में, जो सिस्टम को छोड़ के है, मतलब एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। इसको क्या कहोगे? सराउंडिंग कहोगे। सही है। अभी यहाँ पे जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है उनको सेपरेट जो करता है दैट इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री।
सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अभी बाउंड्री क्या होगी, हो सकती है रियल बाउंड्री जो हमें दिखाई दे रही है, या तो हो सकता है बाउंड्री इमेजिनरी हो कि हम देख नहीं पा रहे लेकिन बाउंड्री है, सिस्टम और सराउंडिंग में बाउंड्री है, हम नहीं देख पा रहे। हो सकता है रिजिड हो सकता है रिजिड हो, रिजिड मतलब बाय अप्लाइंग एनी प्रेशर उसका शेप चेंज नहीं होता है, रिजिड हो सकता है फ्लेक्सिबल हो, मतलब मैं प्रेशर अप्लाई करूं ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए यहाँ पे, या तो हो डायाथर्मिक। व्हाट इज मीन बाय डायाथर्मिक, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, डायाथर्मिक बाउंड्री हो। डायाथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, अक्रॉस हीट इजीली चेंज। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात करूं तो अक्रॉस हीट चेंज इजीली, जिस जो सराउंडिंग में भी जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, तो एक चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायाथर्मिक। और हो सकता है अडियाबैटिक हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अडियाबैटिक। व्हाट इज मीन बाय अडियाबैटिक, अडियाबैटिक होता है अक्रॉस हीट कांट चेंज, अक्रॉस हीट कांट चेंज, मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। Adiabatic, there is no exchange of heat between the system and surrounding. There is no exchange of heat between the system and surrounding. मतलब डेल्टा क्यू, क्यू क्या है, चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा क्यू कितना होगा, जीरो। तो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री ये चीजें पढ़े हो और इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है कितने टाइप्स का है, यहीं पे कर दो। एक होता है ओपन सिस्टम, पढ़े हो आप लोग, ओपन सिस्टम। इन ओपन सिस्टम, सच ए सिस्टम, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी, मतलब जहां पे मास प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, सेकेंड क्या होगा, क्लोज सिस्टम। आपको पता है क्लोज सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, बट यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा बट मास एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लोज सिस्टम है, बंद है भाई, वेपर्स बनेंगे मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बट वेपर्स क्लोज सिस्टम होने के कारण वेपर्स का कंडेंसेशन होगा, फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तो मास जो है वही रहेगा। जो थर्ड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा है थर्मास फ्लास्क, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल आप लोगों ने देखा है ना, थर्मास फ्लास्क। क्या होता है, देयर इज अ नॉट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास, जहां पे मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जहां पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या होता है, कभी देखा है, थर्मोस फ्लास्क है, हम क्यों यूज करते हैं कि चाय गर्म रहनी चाहिए, ठीक है, आजकल तो 24 घंटे चाय गर्म रहती है, तो क्या हीट ट्रांसफर हो रही है, नहीं, अगर हीट ट्रांसफर होती तो चाय ठंडी हो जाती। हम बोल रहे हैं वहां पे कि अमाउंट चेंज हो रहा है, नहीं, जो अमाउंट है वही है, तो देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज mass between the surrounding and system, that is called as a isolated system। इसको आप क्या बोलते हो, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हो। क्लियर है, आइसोलेटेड सिस्टम, यस अथर्व, यस 11th रिवीजन है ये। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, ये चीजें समझ में आ गई आपको। क्यों अथर्व, क्या हुआ, एनी डाउट? ओके, चलो उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। क्या होगी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, दो तरह की थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी जो रहेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ मैटर पे। अमाउंट ऑफ मैटर पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। Intensive property does not depend upon the amount of matter। जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल, मास जर है ना, डिपेंड कर रहा है, मास ही है, डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ मैटर पे। अगर मैंने ये छोटी सी कैप ली, उसका मास अलग है, ये मार्कर ले लिया, उसका मास अलग है। मतलब यहाँ पे मैं सिस्टम मास चेंज कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। सेकेंड है वॉल्यूम। सेकेंड इज वॉल्यूम, सही है ना? वॉल्यूम का भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड इज नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास। मास चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज होगी। उसके बाद हीट कैपेसिटी। इसके बाद हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने की जो हीट लग रही है। अगर मैं बोलूं इस कैप को जितनी हीट लगेगी, क्या उसको ही इतनी हीट लगेगी? नहीं, इसको अलग हीट लग रही है, इसको अलग हीट लग रही है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये भी क्या होगी यहाँ पे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लूं तो आपको पता है यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे क्या रहेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर। अभी मैं बोलूं यहाँ पे इस रूम का टेम्परेचर, क्या मैं एक कॉर्नर में चले जाऊं वहां का टेम्परेचर अलग होगा? नहीं, ओवरऑल टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। देन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट शायद आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट निकालना सीखा होगा शायद, ठीक है? कॉलेज में गए होगे तो पहला प्रैक्टिकल यही था, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। कैसे निकालते हो मेल्टिंग पॉइंट? एक छोटा सा पार्टिकल्स लोगे, छोटे से पार्टिकल मतलब सब्सटेंस लेते हो। क्या हर किसी ने सब्सटेंस सेम लिया था? नहीं, सबने अलग अलग सब्सटेंस लिया था, सबने अलग अलग सब्सटेंस लिया था, और लेकिन सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम आया। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम आया। या तो बॉइलिंग पॉइंट हो, या तो बॉइलिंग पॉइंट हो। बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी रहेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है यहाँ पे। अब मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब मैं बोल रही हूँ, मैंने किसका कहा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने ये नहीं कहा 1 ml का वाटर का 1 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्या मैं ये पूछ रही हूँ ना? मैंने कहा कि 100 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। अरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे और देखते हैं वर्क एनर्जी। यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगा, वर्क एनर्जी होगा, व्हाटएवर जो भी। उसके बाद जितने भी टर्म्स है थर्मोडायनामिक्स में, आपने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं एंथैल्पी से लेके गिब्स फ्री एनर्जी तक, क्या कौन कौन से टर्म्स पढ़े? देखो आप लोगों ने पढ़ा है एंथैल्पी, हाँ पढ़ा है। एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने पढ़ा है एंट्रोपी, हाँ पढ़ा है, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन इंटरनल एनर्जी, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जितने भी थर्मोडायनामिक्स में टर्म्स पढ़ चुके हो सबके सब एक्सटेंसिव। बट अगर इसी प्रॉपर्टीज को मैं मोलार लगा दूं, इसी प्रॉपर्टीज को मैं मोलार लगा दूं, मतलब मैंने कहा है कि मोलार एंथैल्पी, देखो ध्यान देना, एंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलार एंट्रोपी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आपको एक चीज पता है? द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज कैसा होता है? इंटेंसिव होता है।
अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले रहे हो तो कैसा होगा, इंटेंसिव। देखो मोलार एंथैल्पी क्या होता है, मोलार एंथैल्पी। अगर मैं मोलार एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी पर मोल हो जाएगा, एंथैल्पी पर मोल। एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, और दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इंटेंसिव। क्या बात समझ पा रहे हो? द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज इंटेंसिव। तो मैंने कहा जितने भी थर्मोडायनामिक्स में टर्म्स है वो सब एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर उसको मैं मोलार लगा दूं, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मैं उसको मोलार लगा दूं तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगे, इंटेंसिव। मोलार एंथैल्पी हो गया, मोलार एंट्रोपी हो गया, यहाँ पे मोलर गिब्स एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी है, जितने भी मैं एग्जांपल लिख रही हूँ डेंसिटी है। देन प्रेशर होगा, प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर पे। देन हाँ यहाँ पे और देखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक क्या होता है। उसके बाद जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है सबके सब कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सबके सब कौन से है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी लिख के दिए हैं। जैसे पीएच हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पीएच भी आता है, पीएच भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है। तो इतने सारे एग्जांपल लिख के दिए हैं, तो चलो लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लो, और कहीं पे और लिख के दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। चलो लिख लो जल्दी से। आपको स्टेट वेरिएबल पता ही है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। मैं कुछ कुछ टर्म्स छोड़ दूंगी, समझ लेना, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो इतना बेसिक में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स पता है। किसी को लगे कि नहीं मैम हमें नहीं पता है तो बोल दो। चलो डन। सब एग्जांपल देखने, क्योंकि कभी कभी एकदम इजी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इतना इजी क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलो रब करो, कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो एक पढ़ा आप लोगों ने स्टेट फंक्शन, एक आप लोगों ने पढ़ा है स्टेट फंक्शन, और दूसरा पढ़ा है पाथ फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो भी होगा वो स्टेट फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द पाथ, कि कौन से पाथ से जा रहा है, ठीक है, उसका इनिशियल क्या है, उसका फाइनल क्या है, उससे लेना देना नहीं है, पाथ क्या रहेगा उससे लेना देना है। तो आपको दो याद रखना है, एक वर्क है और दूसरा हीट है। वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, work and heat are path function, and remaining all are state function, remaining all are state function। कौन कौन से हो गए, डेल्टा टी हो गया, डेल्टा पी है, यहाँ पे डेल्टा वी रहेगा, और क्या हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा एच रहेगा, डेल्टा एस, डेल्टा जी, सबके पता है। चेंज इन टेम्परेचर, ये कैसे लिखोगे, डेल्टा टी को कैसे लिखते हो,
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही तो है ना जो स्टेट पे डिपेंड है। फाइनल कितना है, इनिशियल कितना है, डेल्टा पी क्या होगा यहाँ पे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ फंक्शन, वहां पे स्टेट फंक्शन पे। सिर्फ दो याद रखो, वर्क एंड हीट छोड़ के जितना भी फंक्शन है सब फंक्शन कौन से है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। चलो क्लियर है, ओके ये तो पता ही गाइस। उसके बाद आप लोगों ने कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस देखी, कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस देखिए। अभी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की बात करेंगे। पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर। पहली जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? Isothermal process means they having the same temperature या constant temperature। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा, 0। The process which carried out at constant temperature, yes, delta T is 0। Very good अथर्व। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आइडियल गैस की, अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, ठीक है, तो आइडियल गैस में, ये किसके लिए, आइडियल गैस में अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा ई भी कितना होगा, 0। आइडियल गैस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि आइडियल गैस में क्या है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सिर्फ आइडियल के लिए। सेकेंड होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड इज आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय आइसोबैरिक प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। आइसोबैरिक प्रोसेस कहाँ पे होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब डेल्टा पी कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा पी कितना होगा, 0। थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आइसोकोरिक प्रोसेस किस पे होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो यहाँ पे डेल्टा वी कितना आएगा, 0। यहाँ पे डेल्टा वी कितना हो रहा है, 0। फोर्थ प्रोसेस इज adiabatic प्रोसेस। थर्ड यहाँ पे फोर्थ इज adiabatic प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय adiabatic प्रोसेस? There is no exchange of heat between the system and surrounding. There is no exchange of heat between the system and surrounding. That is called as adiabatic process. And in adiabatic process, delta Q कितना होता है, 0। अभी मैंने बताया था डेल्टा Q कितना होता है, 0 होता है। किस कौन सी प्रोसेस में, adiabatic प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस है, इसमें और दो प्रोसेस है, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है स्लो प्रोसेस होती है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी वो कैसी प्रोसेस रहेगी, फास्ट स्टेप रहेगी या फास्ट प्रोसेस रहेगी। तो ये हो गया थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, ये हो गया थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। चलो आपके पास सब नोट्स है तो लिखने की जरूरत नहीं है इतना, सिर्फ समझ लो कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा बेटा, हीट के बारे में। व्हाट इज मीन बाय हीट? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन, हीट क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कब होगा यहाँ पे, हीट इज द फॉर्म ऑफ यहाँ पे हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये कैसा है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी ट्रांसफर होने का फॉर्म है हीट। कब हो गई हीट ट्रांसफर, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो एनर्जी या हीट एक्सचेंज क्यों होगी भला,
जब एक प्रॉपर टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड दिस इज अ हीट. हीट क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. अगर मैं इसका सिंबल की बात करूं, आपको पता है कि इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है क्यू से. इसका सिंबल क्या होता है? क्यू होता है. यूनिट क्या रहेगा? जूल में रहेगा या कैलोरीज में लोगे यहाँ पे. और शायद एक बात आपको याद होगी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल्स होता है. ये भी बात याद रखो. ये कन्वर्जन भी याद रखना, कोई दिया नहीं जाएगा, आपको याद होने चाहिए. अभी मुझे बता, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, देखो फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, दोनों को एक साथ मत करना. साइन कन्वेंशन में हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम. अगर सिस्टम को हीट मिल रही है मतलब सिस्टम तो खुश हो रहा है ना. अगर मैं बोलूं तुम लोग को लो एनर्जी लो, तो आप लोग तो खुश हो जाओगे, मतलब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी. सिस्टम को हीट मिल रही है, हीट गिवन टू द सिस्टम. सिस्टम खुश हो गया और सिस्टम कहां पे चला गया? पॉजिटिव में चला गया. बट हीट गिवन बाय द, हीट गिवन बाय द सिस्टम, जब किसी को खुद देना पड़े तो वो किस में चला जाता है? निगेटिव. खुद को मिल रहा है वो तो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन उसको देना पड़े किसी को, हीट गिवन बाय द सिस्टम, किसको देगा? सराउंडिंग को देगा. सराउंडिंग से ले रहा था, खुश था, लेकिन जब सराउंडिंग को देने की बात आई तो यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव साइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन. इजी न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन गलत हो जाता है, याद रखना. हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव में जाएगा, हीट यहाँ पे सॉरी, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम. अगर गिवन बाय द सिस्टम है यहाँ पे तो किस में जाएगा? निगेटिव में जाएगा. किसमें जा रहा है? निगेटिव में. अभी इसमें एक और टर्म्स आती है जो आप लोग पढ़े होंगे शायद, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अभी जो मैंने बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करोगे? सी से. क्या होता है इक्वेशन? Q by m delta T, amount of heat absorbed when 1 kg of mass at given temperature, डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है. अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन क्या है? C is equal to Q by m delta T. अभी आप देखो कि पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या रहेगा? 0 रहेगा. वही तो पढ़ा हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट. डेल्टा टी कितना होगा? 0. तो C इज इक्वल टू कितना आएगा? 0. C इज इक्वल टू कितना आया? 0 आया ना यहाँ पे. नहीं, 0 कैसे आएगा? इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना. 0 नहीं आएगा भाई, इन्फिनिटी आएगा. 1 बार है ना यहाँ पे, Q बाय 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा. लेकिन अगर मैं वही बात अडियाबैटिक प्रोसेस में देखूं, वही बात अडियाबैटिक प्रोसेस में देखूं, क्या थी अडियाबैटिक प्रोसेस? अडियाबैटिक प्रोसेस क्या थी? Q इज इक्वल टू 0. तो अगर अडियाबैटिक में प्रोसेस में देखूं तो C कितना आ रहा है? 0. मतलब आप देख रहे हो कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है गैसेस की, वो कहां से कहां लाई करेगी? 0 से लेके इंफिनिटी. मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंफिनिटी आ रहा है. अडियाबैटिक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो रहा है? 0. मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है. लेकिन अगर मैं यही बात एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करूं, चलिए रब कर देती हूँ, ये अलग. अभी हम ये बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे. फर्स्ट ये बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अगर हम बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब सीवी आ जाएगा. कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब क्या होगा? सीवी होगा. यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बाय यूनिट मास.
1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है बाय यूनिट मास का, तो कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखूं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये सी छोटा वाला है, ये सी में छोटा निकाल लेती हूँ, ऐसा थोड़ा सा उसको अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाय ये P हो जाएगा, Q बाय M डेल्टा T। क्या ये बात समझ में आ रही? यहाँ पे जो मैंने C लिखा हुआ है वो स्मॉल है। क्यों मैंने स्मॉल लिखा, इसका भी रीजन बताती हूँ। ये कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम बात करते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। किसकी बात करेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की। ये अलग है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। क्या कहा मैंने यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या था, मास था। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं ये लू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये होता है C, बड़ा C लिख रही हूँ यहाँ पे, CV इज इक्वल टू Q, और यहाँ पे M की जगह पे क्या आएगा बेटा, N आएगा, और यहाँ पे डेल्टा T। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अभी मैं यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे लिखूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आएगा, Cp इज इक्वल टू Q बाय, यहाँ पे QV लिख सकते हो, यहाँ पे QP लिख सकते हो, N डेल्टा T लिख सकते हो, लिखने में क्या है, ठीक है। अभी आपको देखो, एक मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन निकालना है, अगर मुझे दोनों का रिलेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रही हूँ आपको, क्या आएगा यहाँ पे, CV इज इक्वल टू, कैपिटल CV है, मोलार मास ऑफ स्मॉल cv, and Cp is equal to molar mass of small cp। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको अभी याद रखना है, Cp कैपिटल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। कैपिटल C कैपिटल Cv इज इक्वल टू R, दोनों इक्वेशन याद रखना है। कैपिटल Cp क्या हो रहा है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये फॉर एनी गैस के लिए, किसके लिए होगा, फॉर एनी गैस, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी भी गैस के लिए ये अप्लीकेबल है, किसी भी गैस के लिए अप्लीकेबल है। चलो एक बार देख लो और उसको नोट करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सीपी कैसे निकालना ये भी आगे बताती हूँ मैं, सीवी सीपी। यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, करना है अभी इसके ऊपर, सीपी एंड सीवी के ऊपर।
चलो, स्मॉल किसके लिए, कैपिटल किसके लिए, याद रखना। मोलार के लिए कैपिटल है, सिंपल था, उसके लिए स्मॉल है। रब कर दो। राइट डाउन क्वेश्चन। For n2, the value of Cp minus Cv is equal to A 14R, B R by 14, C 28R, and D है R by 28। चलो आंसर निकालो, मुझे आंसर बोलो क्या होगा। चलो हो गया, आंसर चाहिए मुझे। क्या लिखा है, फॉर n2 द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 14R, R by 14, 28R, R by 28। आदर्श, अभय, जल्दी से आंसर करो। अथर्व क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? किसी को आंसर नहीं आ रहा है, स्ट्रेंज। गुड अभय, वेरी गुड। सूरज गलत है। ओके अथर्व ट्राई। सूरज गलत हो रहा है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखी, साक्षी गलत हो रहा है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है वो देखो ना। आदेश, प्रीति, आलोक, आकांक्षा गलत हो रहा है। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था आकांक्षा अभी? चलो आदित्य गलत हो रहा बेटा, कोई बात नहीं है। देखो स्मॉल स्मॉल है, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन लिखा था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये किया था ना अभी कैपिटल। प्रीति बेटा गलत हो रहा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और मैंने कहा था कि जो Cp होता है वो क्या होगा, mCp होगा। मतलब यहाँ पे मोलार मास ऑफ ये Cp माइनस मोलार मास ऑफ Cv इज इक्वल टू R हो जाएगा। कैपिटल क्या निकाल, सॉरी कॉमन क्या निकालू, m निकाल दू। स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इज इक्वल टू R। किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है वृद्धि, Cp माइनस Cv। देखो Cp माइनस Cv R बाय m। m मतलब क्या कहा मैंने, मोलार मास। वेरी गुड निकली। तो Cp माइनस Cv R बाय नाइट्रोजन N2 कितना है 28, मतलब R बाय 28। क्लियर है, अब समझ में आया ना, R बाय 28। तो यहां से
दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आते हैं। देखो ये रफ कर दो थोड़ा सा अभी। और क्या यहां से दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो निकल के आएंगे जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो इक्वेशन बनेगा QV इज इक्वल टू एट कांस्टेंट वैल्यू NCV क्या रहेगा डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी रहेगा यहाँ पे। अगर मैं QP वाला इक्वेशन बताऊं तो यहाँ पे NCP क्या रहेगा डेल्टा टी रहेगा। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अबे यहाँ पे CV कैसे निकालना है, यहाँ पे CV कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स वाली बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल लिखना। अभी यहाँ पे CV की वैल्यू देखो कैसे निकालते, F/2R। R सब लोग जानते हो R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जहां पे F है F को कहते हैं F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। F मतलब क्या हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड है एटॉमिसिटी पे। व्हाट इज माय एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिसिटी। अगर मैं ले रही हूं यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F की वैल्यू हमेशा 3 होती है। कितनी होगी F की वैल्यू 3 होगी। अगर डाया एटॉमिक गैस है दो मतलब यहाँ पे Cl2 हो गया H2 हो गया, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा 5 होता है। पढ़े हो आप ये भी। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक गैस अच्छा 2 से ज्यादा हुआ पॉली एटॉमिक गैस हुआ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे CV की वैल्यू क्या हो जाएगा F/2R। और आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। अभी यहाँ पे CP इज इक्वल टू क्या होगा R प्लस CV होगा। CP इज इक्वल टू क्या होगा R प्लस CV होगा। और यहाँ से CV की वैल्यू डाल R, CV कितना है यहाँ पे यहाँ पे R प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा R है पहले से प्लस F/2R। यहाँ से R कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस F/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस F/2। सही है ना, सही है 1 प्लस F/2। तो CP और CV दोनों के फॉर्मूले याद रखो। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जो सबको ही पता है। और यहाँ पे F की वैल्यू देखो मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाया एटॉमिक 5 और पॉली एटॉमिक के लिए कितनी होती है 6 होती है। क्लियर है। चलो लिखो इक्वेशन जल्दी से। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज इक्वेशन लिखो ये। चलो हो गया है। डन। चलो रब कर दो बेटा, कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है वर्क के बारे में। ये किसके बारे में अभी तक डिस्कशन किया हमने हीट के बारे में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है वर्क के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हो वर्क। वर्क होता है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक मैकेनिकल वे होता है एनर्जी। देखो एनर्जी दो फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ 2 ways। वन इज बाय डूइंग सम वर्क या बाय
प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। एक तो वर्क करो या हीट दे दो, दोनों इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अभी वर्क सॉरी दोनों इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वहां पे इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी ये डेरिवेशन कैसे आया ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। अगर वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, देखो इसमें भी साइन कन्वेंशन है, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है। अगर गैस पे वर्क हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। अगर गैस पे वर्क हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, अगर गैस वर्क कर रहा है तो ये हमेशा निगेटिव में जाएगा। साइन कन्वेंशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस हमेशा निगेटिव जाता है। हमेशा कैसे जाएगा, निगेटिव जाएगा। ओके अभी एक इक्वेशन आप लोगों ने, चलो ये इक्वेशन पढ़ लिया आप लोगों ने। अभी इस वर्क डन को हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में देखेंगे। ये क्या हो रहा है, डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में। पहला हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। फर्स्ट हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में। व्हाट इज मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लूं मैं, लिख लेती हूँ। कैसी प्रोसेस हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो W इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी कितना होगा, 0। तो W भी कितना आएगा, 0। W कितना आ रहा है, 0। कब, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, पूछा जा सकता है। सेकेंड है आइसोबैरिक। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कैसी होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इक्वेशन बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। भाई जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पे ही दिया गया है। ये जो इक्वेशन है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे ही है, इसलिए इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी हम, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके चलो रफ कर दो, लिख लिया है या पता है आपको सब चीजें। ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस। चलो रफ कर लूं, कर दिया। एक तो इक्वेशन पढ़ा आपने, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी वाला इक्वेशन। अब एक दूसरा, हाँ फ्री एक्सपांशन का भी है ना, रुको रुको वो भी बता दी। उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर आप करते हो तो यहां पे एक इक्वेशन पढ़ते हो, W इज इक्वल टू, देखो ये वर्ड आना चाहिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। V2 बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा। अभी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P एक्सटर्नल नहीं है यहाँ पे P एक्सटर्नल नहीं रहेगा। जब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वहां पे P एक्सटर्नल नहीं होता है, इक्वेशन चेंज हो जाएगा।
ये वो किसके लिए था, पी एक्सटर्नल एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल है। अभी आइसोथर्मल है, प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या अप्लाई करते हो, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोलता है। वही तो है ना सब चीज से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 मतलब क्या हो जाएगा, P1 by P2। देखो आ गया, यहाँ पे P1 की इसमें लेना है तो ये भी ले सकते हो। कब है ये, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, मतलब प्रेशर वेरिएबल रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अभी इसमें एक और चीज आती है, इसी में एक चीज आती है, इन वैक्यूम में कितना होगा, कितना होता है वैक्यूम में, इन वैक्यूम में कितना होगा, वैक्यूम में W कितना होगा, इन वैक्यूम मतलब कैसा एक्सपांशन है, फ्री एक्सपांशन है। कैसा है, फ्री एक्सपांशन। भाई कुछ है ही नहीं, प्रेशर जीरो है, यस प्रेशर जीरो है तो W भी कितना रहेगा, जीरो। जब भी वैक्यूम की मैं बात करूं W कितना आएगा, जीरो। W कितना है, जीरो। ओके, क्लियर है यहां तक, गुड। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका डेरिवेशन अगर अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्या करना है डेरिवेशन का, 11th तो हो गया हमारा, लिखना तो है नहीं 12th में, तो डायरेक्टली हम उस पर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ना था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी आपको वो स्टेटमेंट पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जीज रिमेन कंजर्व, ये सब पता है। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो किसके बारे में बताता है, ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। सही है, ये बता रहा है एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन याद रखना, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ पे डेल्टा Q पॉजिटिव में है तो यहाँ पे होगा हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये हो रहा है हीट गिवन टू द सिस्टम। W भी पॉजिटिव है तो ये भी होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये भी क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। जो डेल्टा U है, अभी मैंने कहा था डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द इसमें। अभी यहाँ पे और एक बात याद रखना, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस जो डेल्टा U होता है वो होगा जीरो। इन अ साइक्लिक प्रोसेस जो डेल्टा U होता है वो कितना होता है, यहाँ पे जीरो होता है। कितना रहेगा, जीरो डेल्टा U। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, यहाँ तो कोई चीज समझ में नहीं आई है, ऐसा कुछ है।
आगे बढ़े। रब कर लेना। अभी पहले इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Write down question number 1. A system absorbs 520 joule of heat and performs work of 210 joules. Calculate the change in internal energy. A gas expand from 6 liter to 20 liter at constant pressure of 2.5 atmosphere. If the system is supplied with 500 joule, 5000 joule of heat, calculate W and delta U. Calculate W and delta U. So समझ के करो कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। साहिल गलत हो रहा है, मैंने बोला साइन कन्वेंशन याद रखो साहिल, इसीलिए मैं 10 बार कह रही हूँ कि साइन कन्वेंशन याद रखो। साहिल सिस्टम ने वर्क किया है, गुड, अब सही है। सिस्टम ने वर्क किया है, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो निगेटिव, सिस्टम पे वर्क होता है तो पॉजिटिव। गुड नितिन। अराउंड 25 लोग हैं, मुझे 25 लोगों का आंसर चाहिए। चलो जल्दी जल्दी। अभय, आदेश, संकेत, साक्षी, आकांक्षा, चलो जल्दी जल्दी फास्ट। गुड आकांक्षा। बस हो गया। 4 लोगों ने, सूरज सही है, 4 लोगों ने आंसर कर दिया, बस हो गया, खत्म काम। बेटा रिवीजन कर रहे हैं, आपका हुआ है ये सब। चलो एक करके दिखाओ। क्या इक्वेशन है भाई?
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, पॉजिटिव में जाएगी तो 520 हो जाएगा। एंड हीट एंड परफॉर्म वर्क। जब सिस्टम वर्क करेगा तो निगेटिव में जाएगा ना भाई, 210। ठीक है, तो 520 माइनस 3 किसमें दिया था, जूल्स। सही है, गुड है भाई। क्लियर हुआ है अभी? हमेशा W, आप नितिन W किस में निकालना है, जूल्स में निकालो, हमेशा जूल्स में। वो आपका शायद लीटर ATM में आया होगा, सही है तब भी। लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करना है तो पता है ना, 101.33 जूल्स। 2.5 है आकांक्षा, 2.5। क्योंकि नितिन आप आगे डेल्टा U निकालोगे तो डेल्टा U के लिए तो जूल्स ही चाहिए आपको, तो आपको लीटर ATM वैसे भी जूल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो। साहिल 343। साहिल ये माइनस में होगा ना, डेल्टा U गलत आ रहा है साहिल, डेल्टा U गलत आ रहा है। सिस्टम इज सप्लाई ना साहिल, अगर सिस्टम हीट सप्लाई कर रहा है अब सही है, अब सही है। ओके कोई बात नहीं साहिल, चलो एक और सॉल्व करके दे दूं, एक और सॉल्व करूं, बाकी कर लोगे फिर। देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलो W निकालना है। क्या मुझे W का इक्वेशन बता सकते हो? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1 होगा। डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1 माइनस P एक्सटर्नल कितना दिया है, 2.5 दिया हुआ। V2 कितना है 20, माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2.5 इंटू 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सही है, 20 माइनस 6 कितना है 14, तो यहाँ पे 14 इंटू 2.5, तो ये आंसर आ रहा है माइनस 35। किसमें आ रहा है बेटा, लीटर ATM में। क्या हमें लीटर ATM में चाहिए? नहीं, हमें लीटर ATM में नहीं चाहिए, तो हम W किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर ATM से जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 101.33 जूल्स, तो माइनस 35 इंटू 101.33। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, जूल्स में आ रहा है, और ये आंसर है माइनस 3564.5 समथिंग ना जूल में।
ये पॉइंट है, निकालो कितना आ रहा है, -3546, उल्टा लिखा मैंने, थोड़ा सा उल्टा, 46, ठीक है। ये किस में है, जूल्स में है। अभी मुझे निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W। अभी यहाँ पे देखा, सिस्टम इज सप्लाइड, सिस्टम ने हीट को सप्लाई किया हुआ। अगर वो सप्लाई कर रहा है तो वो तो निगेटिव में जाएगा ना। अगर सिस्टम को दी होती तो पॉजिटिव होता, लेकिन उसने सप्लाई किया हुआ है तो ये किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। यहाँ पे सॉरी, सिस्टम इज सप्लाइड विद, अच्छा सप्लाइड किया, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे 5000, मतलब बोला सही है, मैंने साइन उल्टा कर दिया, 5000 होगा। यहाँ पे प्लस कितना है, -3546.5, तो इसका आंसर निकालो, 5000 माइनस 3546, तो इसका आंसर आता है 1453, माइनस ना नहीं 1453 में आ जाएगा। किस में आएगा, जूल्स में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, जूल्स में आएगा। ओके क्लियर है। चलो और दे रही हूँ मैं एग्जांपल। और सिर्फ मुझे 3 से 4 लोग आंसर कर रहे, बाकी क्या कर रहे हो, क्या बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आंसर करने में? गलत हो, कुछ भी हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, आंसर करो। चलो थर्ड वाला लिखो। In a reaction, 2.5 kilojoule of heat is released from the system, and 5.5 kilojoule of work is done on the system. Find डेल्टा यू। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रही हूँ अलग अलग से। चल दोनों करो अच्छे से। It is released from the system, 5.5 joule of work is on the system, find delta U। गलत नहीं हो रहा है नितिन? गलती क्यों हो रही है? क्योंकि ऑप्शन में क्या रहेगा, वो भी ऑप्शन रहेगा जो तुमने सॉल्व किया है। प्रीति सही है। और प्रीति ये -8 किसका आंसर है? गुड आकांक्षा, अच्छे से पढ़ो। और प्रीति 3 किसका आंसर है? दोनों आंसर कैसे निकाल सकते हो? तुमने
तुमने दो आंसर दिए प्रीति, एक 3 दिया हुआ है, एक -8 दिया हुआ है। कौन सा आंसर सही मालूम है? कंफ्यूज हो इसलिए दोनों आंसर डाल दिए। मैम एक ले लो आंसर जो चाहिए आपको। हाँ ओके 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 प्रीति, प्रीति गलत है क्योंकि आंसर भी वही आ रहा है ना। हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। गुड साइल। जब भी हीट रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम से तो वो माइनस में जाएगी ना। गुड साक्षी। साक्षी माइनस नहीं आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है आंसर, बट 3 आ रहा है। यस नितिन वेरी गुड। और जूल में नहीं आ रहा, किलो जूल में आ रहा है। यस सूरज गुड। बेटा 2.5 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो सिस्टम की हीट कम हो रही है, निगेटिव। 5.5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क हुआ है। अगर सिस्टम पे वर्क होगा, सिस्टम खुश हो गया, पॉजिटिव में जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा 5.5 माइनस 2.5, तो आंसर आ गया 3 किलो जूल। 3 किलो जूल। चलो सेकंड करो। सप्लाई करना है मतलब एब्जॉर्ब की है। चलो फोर्थ का आंसर डालो जल्दी से। सेकंड का आंसर जल्दी से, फास्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है। नितिन किसका आंसर है ये? 5.3। ओके डेल्टा यू सही है नितिन, गुड। बाकी लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी। गुड साक्षी। आकांक्षा सही है, साहिल सही है, गुड वेरी गुड। चलो हो गया है। डेल्टा एच निकाल सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वाला इक्वेशन करके। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच भी आ जाएगा। बाकी सबका आंसर सेम आया हुआ है। चलो आगे बढ़े। डेल्टा यू आया, मतलब डेल्टा यू आया हुआ है 5.3 किलो जूल और डेल्टा एच आया हुआ है 8 किलो जूल। डेल्टा एच कितना आया? 8 किलो जूल। एंथैल्पी वाली बात तो बाद में करेंगे, मैंने अभी तक एंथैल्पी रिवाइज नहीं किया हुआ है तो डोंट वरी। चलो आगे बढ़ो। डेल्टा एच है 8 किलो जूल।
W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। मतलब पी एक्स डेल्टा वी इज नथिंग बट W है, तो W की वैल्यू दी है ना आपको, आपको W की वैल्यू दी है, वर्क डन। जो वर्क डन होगा वही तो वैल्यू होगी ना पी डेल्टा वी की। सिंपल था। ठीक है, जैसे मैंने डेल्टा एच लिया नहीं है अभी तक, मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने लिया नहीं वो। हाँ दे दिया था बट आप खुद ही निकाल पाते तो ठीक था। तो पी डेल्टा वी की वैल्यू दी है बेटा, ऐसे कैसे, वी वॉल्यूम नहीं दिया है बट डब्ल्यू तो दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। चलो लिखो, फिर था ना 1 mole of a gas expands by 3 liter against a constant pressure of 3 atmosphere. Calculate the work done. In first liter ATM, second joules, and option C calories. आराम से करते जाओ, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए। शायद आपको कन्वर्जन पता है, अगर कन्वर्जन नहीं पता है तो मुझे बताओ, मैं लिख के दूंगी। कन्वर्जन नहीं पता है तो मुझे बताना है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। लीटर एटीएम में तो अभी तक आंसर आना चाहिए था। एक्सपांड बाय अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। एक ही तो फॉर्मूला है उसमें, उसमें क्या इतना सोच रहे हो। गुड प्रीति, साक्षी सही है, सूरज सही है, गुड। फॉर्मूला बताने के बाद आंसर दिया आप लोगों ने। चलो 9 लीटर एटीएम को किसमें कन्वर्ट करोगे? गुड प्रीति, जूल्स में। आदित्य सही है, नितिन सही है। लीटर एटीएम तो जल्दी आना चाहिए था भाई, बहुत जल्दी आना चाहिए था आंसर। जूल्स कैलोरी में कन्वर्ट करो, गुड नितिन। 1 liter ATM is equal to 101.33 joules and 1 calorie is equal to 4.184 joules. 1 calorie is equal to 4.184 joules.
गुड नितिन, वेरी गुड। साहिल सही है। चलो हो गया है। और किसी को डाउट है इसमें, बोलो जल्दी से। किसी को डाउट है बेटा? किसी को सॉल्व करके दिखाना है? आदित्य सही है, वेरी गुड। गुड सूरज। चलो सबको आ गया। साक्षी कैलोरीज में चाहिए? ओके। कैलोरीज में आंसर आ रहा है साक्षी -217.9। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184। ओके, चल आगे बढ़ते। एक और न्यूमेरिकल्स ले लेते छोटा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल से एक टाइप ये भी आ सकता है। देखो बाकी लोग मुझे आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या सोचूं मुझे पता नहीं, बट आपको डाउट है तो पूछो, मैं डालू। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन expand isothermally and reversibly। देखो ये वर्ड्स आया हुआ, रिवर्सिबली, एट 300 केल्विन, at 300 Kelvin till its volume is double, till its volume is double। Calculate the work done। Calculate the work done। R की वैल्यू दी है आपको 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी। क्या आया हुआ है? रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। till its volume is double। मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। साहिल गलत है। इक्वेशन कौन सा यूज किया? W इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी वाला इक्वेशन यूज किया ना, तब भी गलत आ रहा है फिर। अप्रोक्सीमेट ठीक है बट इतना अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। नितिन गलत है, साहिल गलत है। till its volume is double, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज डबल टू द इनिशियल।
हाँ log 2 है, log 2 कितना होता है 0.30, log 2 होगा 0.30। गुड नितिन, वेरी गुड, सही है, अब सही है। माइनस में आया होगा नितिन आंसर। नहीं आदित्य, गलत हो रहा है, सिर्फ नितिन का सही, बाकी क्या कर रहे हो? संजय, संकेत, प्रीति, चलो फास्ट आंसर डालना है मुझे, मैं रुकी हूं इसलिए नहीं कि टाइम पास करना है मुझे। नेहा आंसर करो, कभी आंसर नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा, शर्वरी है कि नहीं यार, मतलब गिने चुने लोग, नितिन है, आदित्य है ना प्रतीक्षा, फिर आंसर करो ना बेटा, क्या हुआ? जो भी वॉटेवर जो आपका आंसर आ रहा है वो तो डालना ही है आप लोगों ने। मतलब मुझे समझ में आया ना आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है। ओके, प्रीति गलत है, चलो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। अभी इक्वेशन क्या है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है। W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 minus 2.303। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास दिया है 60, अभी मैं किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करूंगी क्योंकि कट होने ही वाला है। ऑक्सीजन है तो 32 होता है, 1/2 मतलब 0.5, 0.5। आर की वैल्यू 8.314, 300 कैलोरी। जो V2 दिया है, V2 का V2 बोला है 2 इंटू V1, डबल है यहाँ पे, तो V2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2V1, यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 ना, 2V1 बाय यहाँ पे V1, V1 V1 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2.303, 0.5 इसको 1/2 कर दो, 0.5 को 1/2 कर दो तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8.314, 300 log 2 की वैल्यू 0.30, तो इसका आंसर निकाल लो, माइनस में आंसर आ रहा है, आंसर कितना हो रहा है यहाँ पे माइनस 864.6। किस में आएगा, किलो जूल में, ऐसा यूनिट ना किलो जूल, किस में आ रहा है, सॉरी जूल में आ गया, कन्वर्जन का 8.3, हाँ जूल में आएगा, सॉरी जूल में आ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से ना जब भी ऑक्सीजन बोले ना, अगर कुछ दिया नहीं हो तो गैस ही पकड़ के चलना है, O2 पकड़ के चलना है। ओके, चलो, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, याद रखना। W है या सिंपल W एट कांस्टेंट पे, रिवर्सिबल प्रोसेस पे अलग अलग होगा। उसके बाद है नेक्स्ट एंथैल्पी, नेक्स्ट इज एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कि हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, हीट
कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मीनिंग क्या होता है ये हम बाद में, मैं लास्ट में बताती हूँ इसका मीनिंग। क्या लिखा मैंने? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी का इक्वेशन है H इज इक्वल टू यू प्लस क्या होगा? पीवी होगा, यही तो पढ़ा है। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। यहां पे H क्या है? H है हीट कंटेंट। H क्या है? हीट कंटेंट। किसमें लेना है हीट कंटेंट? जूल में ले लो, किलो जूल पर मोल में ले लो, यहाँ पे बात करो, ठीक है। U क्या होता है? U होता है इंटरनल एनर्जी, और पीवी क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स में H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका सिग्निफिकेंस है? डेल्टा H का। चेंज इन एंथैल्पी, कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ है। तो यहां पे इक्वेशन आता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, पीवी इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? यहाँ पे लिखूं P2V2 माइनस P1V1, यही तो इक्वेशन है। डेल्टा H इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बना? डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। अभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 100% करेक्ट है। ये इक्वेशन 100% करेक्ट है किसी भी रिएक्शन के लिए, एनी रिएक्शन के लिए, एनी रिएक्शन के लिए, एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए। अभी यही इक्वेशन एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक इक्वेशन ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रहेगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा V कितना होगा? यहाँ पे V बाहर निकल जाएगा, और ये क्या आएगा? डेल्टा P। अगर यही इक्वेशन में बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा U प्लस P, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डेल्टा V। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इक्वेशन हमें काम में आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। चलो नोट कर लो। एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? चेंज इन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चेंज इन एंथैल्पी के बारे में। क्लियर है यहां तक? चलो एक इस पे क्वेश्चन कर लेते जल्दी से। रब कर दो, रब कर। एक हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालो इसमें। 1, a non-ideal gas, a non-ideal gas goes from state 1 to state 2। एक गैस है, स्टेट 1 से कहां पे जा रही है? स्टेट 2 पे जा रही है। जो स्टेट 1 है उसका प्रेशर दिया था 2 atm। प्रेशर कितना? 2 atm। 3 लीटर उसका वॉल्यूम है, और 95 केल्विन उसका टेम्परेचर है। जब वो गैस स्टेट 2 पे गई है तो उसका प्रेशर चेंज हो गया, और प्रेशर कितना हो गया? 4 atm हो गया। पहले 2 atm था, उसके बाद 4 atm हो गया। पहले वॉल्यूम 3 लीटर था, उसके बाद 4 लीटर, पहले 3 लीटर था, उसके बाद हो गया 5 लीटर, उसके बाद 5 लीटर, और टेम्परेचर हो गया 245 केल्विन। सॉरी 245 केल्विन, सही है। फाइंड डेल्टा H इफ, देखो यहां पे मैंने डेल्टा E लिखा हुआ है। डेल्टा E और डेल्टा U दोनों सेम है। डेल्टा E एंड डेल्टा U होता है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक में डेल्टा E है, कुछ बुक में डेल्टा U है। और डेल्टा E कितना दिया हुआ है? 30 atm लीटर। क्या निकालने के लिए कहा? डेल्टा H। क्या निकालने के लिए कहा? डेल्टा H। निकालो, निकालो भाई जल्दी से।
फास्ट फास्ट, इतना टाइम लगाते हो ना, बहुत ज्यादा, वो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए। उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में बस। लीटर एटीएम में ही आंसर निकालो, आंसर लीटर एटीएम में ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसके जो चारों ऑप्शन दिए गए थे वो लीटर एटीएम में ही दिए हैं। गुड प्रीति, गुड नितिन। बस हो गया, बाकी आकांक्षा अप्रोक्सीमेट सही है, बट इतना मैंने वैल्यू राउंड अप दिए हैं कि आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपका परफेक्ट आंसर भी आ सकता है। चलो करें, चलो मैं करके दिखाती हूँ। इक्वेशन क्या यूज किया, डेल्टा एच डेल्टा यू पी डेल्टा वी, पी टू वी टू माइनस क्या होगा पी वन वी वन, कुछ कांस्टेंट नहीं है ना। डेल्टा एच, डेल्टा यू नथिंग बट डेल्टा ई दिया हुआ है 30 प्लस, पी टू कितना दिया हुआ है, पी टू दिया है 4, और वी टू कितना दिया हुआ है, सॉरी पी टू वी टू 5, मतलब ये हो जाएगा 24 × 5 20, पी वन वी वन 3 इंटू ये हो जाएगा 6। देखो कितना इजी था, क्या ही टाइम लगाते हो आप लोग, सेकंड का आंसर था। ये कितना होगा 14, आंसर आ रहा है 44, किसमें, लीटर एटीएम में। इतना इजी आंसर था और आपका आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। अभी इतना कैलकुलेशन इजी था, मतलब मैंने कोई ऐसे अलग से वैल्यू नहीं दी थी आप लोगों को। और पता है क्या, ऑप्शन में 41 लीटर एटीएम, 42 लीटर एटीएम, 43 लीटर एटीएम एंड 44 लीटर एटीएम, चारों ऑप्शन थे। और तुम लोग के 41 निकल रहा है, 42 निकल रहा है, तो थोड़ा सा देखो ना। उसके बाद सेकंड है, ओके ओके, हाँ अगर उसमें गलती हुई तो ठीक है। देखो नेक्स्ट, एन आइडियल गैस, नेक्स्ट है एन आइडियल गैस expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degrees Celsius. Find the value of change in enthalpy. Option A -7 kilojoule, option B +7 kilojoule, option C -44/3 kilojoule, and option D 0. चलो ट्राई करो जल्दी से, लेकिन ना आपको ट्राई करने के लिए बोलना, मतलब 5-10 मिनट ऐसे निकल जाते हैं। An ideal gas expand isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degrees Celsius. Find the value of change in enthalpy.
अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही करना है। क्या क्या हम पढ़े हैं, आइडियल गैस लिखा हुआ है वहां पे। गुड साक्षी, वेरी गुड। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच अगर साइक्लिक प्रोसेस में देखो तो 0 होगा। क्यों रुक गए बाकी सब? आंसर डालो। इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एच ऑलवेज 0. Enthalpy is an extensive property because it depends upon the amount of matter present in a system. तो जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ साक्षी ने आंसर डाला, बाकी किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। क्यों, क्या हुआ? गुड आदित्य। चलो हो गया। चलो करें सॉल्व। क्या था इक्वेशन? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। यही रहेगा इक्वेशन। आइडियल गैस है। प्रोसेस कैसी? आइसोथर्मल। जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल है, आपको पता है कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 V2। बॉयल्स लॉ अप्लाई करोगे ना तो P1 V1 मतलब ये कितना आएगा? दोनों 0। अभी आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये डेल्टा टी 0 है। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा। मैंने बताया था जब मैंने प्रोसेस बताई। तो डेल्टा यू भी कितना हो गया? 0। तो डेल्टा एच भी कितना आ रहा है? 0। ऑप्शन डी। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब प्रोसेस विच कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, and at constant temperature Boyle's law is applicable. That's why P1 V1 is equal to क्या होता है? P2 V2 होता है। ठीक है, P1 V1 is equal to P2 V2। तो इस तरह का ये न्यूमेरिकल सा सॉल्व करना था। इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, सिर्फ 2 आदित्य है, साक्षी है, बस। अभी हम बात करेंगे एंथैल्पी इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में। चलो, एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंथैल्पी मतलब H। in terms of first law of thermodynamics, अभी आपको पता है H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? U प्लस पीवी होता है। ये अभी हमने पढ़ा। H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस पीवी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी हो जाएगा। सही है ना? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटर एनर्जी। अभी ये इक्वेशन अगर मैं लूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा V। यही इक्वेशन है, P डेल्टा V। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अभी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? आपने अभी देखा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, या Q प्लस W भी लिखोगे क्योंकि पार्ट फंक्शन है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बात होगी?
डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखू डेल्टा क्यूपी, ठीक है। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्स डेल्टा वी होता है, ये बात पता है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, माइनस पी एक्स डेल्टा वी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखू डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दोनों राइट हैंड साइड सेम है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, सही है। क्या मैंने ऊपर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी सॉरी हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यही तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी और वही हमने प्रूव कर ली। तो याद रखना डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यूपी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यूपी। चलो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो अगर नहीं है आपके पास तो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो तो डेल्टा यू आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी, क्या आएगा वहां पे, इंटरनल एनर्जी। चलो आगे बढ़े। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। क्वेश्चन करते हैं अभी फिर से। इसमें और एक इक्वेशन निकलता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। चलो नेक्स्ट लिखो, the enthalpy change, the enthalpy change for the reaction, the enthalpy change for the reaction C2H4 plus H2, it gives C2H6, it gives C2H6 is minus 620 joule when 100 ml of ethylene and 100 ml of H2 reacts, H2 react at 1 atm pressure, at 1 atm pressure. Calculate the pressure volume work, pressure volume work and डेल्टा यू। चलो एक कर लो जल्दी से, क्या क्या निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना है और डेल्टा यू निकालना है। एक रिएक्शन दी है उसके लिए एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है कि कितना एंथैल्पी चेंज है, वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन मतलब इथेन का वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ H2 दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम देख लो कितना है। फास्ट
फास्ट। चलो हो गया है? किसी का आंसर है? डब्लू, डब्लू जूल्स में निकाल लो। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। चलो जल्दी जल्दी, चलो करें। देखो, आपको शायद वो एमएल वाले की बात समझ में नहीं आ रही है। आप सब लोगों ने गेल लुसैक लॉ पढ़ा है। क्या इक्वेशन है? देखो, C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6 प्लस, यहाँ पे सॉरी C2H6। आप इनिशियली देखो, इनिशियल ये 100 ml है, ये भी कितना है? 100 ml है। इनिशियली 100 है। आफ्टर रिएक्शन ये कितना होगा? 0 0। और ये कितना बनेगा? 100 ही बनेगा ना, 1 से 1 तो 100 से 100 ही बन रहा है। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना आया? दोनों को ऐड कर दो, 200 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा? फाइनल वॉल्यूम आएगा 100 ml। सही है? अब समझ में आ रहा है? इनिशियल 100 है, फाइनल कितना दिखाई दे रहा है आपको? फाइनल सिर्फ 100 ही दिखाई दे रहा है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1, V2 कितना है? 100, ठीक है, माइनस 200। तो यहाँ पे माइनस 100 ml आ रहा है, लेकिन हमें किस में लेना है? यहाँ पे लीटर में लेना है, तो माइनस 0.1 लीटर आएगा अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ। चलो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। पी कितना दिया हुआ है? 1 ATM दिया हुआ है। यहाँ पे कितना है? 1 ना, -1 इंटू माइनस 0.1, तो आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे 0.1 ही आंसर आया। 0.1 किस में आया? ये लीटर एटीएम में। ये आया लीटर एटीएम में। लीटर एटीएम को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो 101.3 से कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 10.13 जूल्स। ये हुआ W, निकाल लिया कैलकुलेट। वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। डेल्टा U निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा U। तो आपको पता है कि इक्वेशन क्या रहेगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यही था क्या? डेल्टा U कहीं दिया हुआ है? एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। कितना है एंथैल्पी चेंज? -620। ये कितना है? -620 है। डेल्टा U निकालना है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क P डेल्टा V, तो P डेल्टा V कितना आ जाएगा? चलो इसको मैं कैलकुलेट ही करके दिखाती हूँ। इक्वेशन क्या बन गया? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। डेल्टा U निकालना है, ये कितना होगा? -620 माइनस ये, और ये माइनस हो जाएगा 10.13। यही है ना P डेल्टा V। W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो यहाँ पे -609 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? -609.87 आंसर दिया हुआ। किसमें? ये किलो जूल में मैंने निकाला डायरेक्टली, ये किलो जूल में है, ठीक है। जूल में निकालना है तो जूल में भी कर सकते हो। क्लियर हुआ है? ये डेल्टा H किसमें? सॉरी, ये जूल्स में होगा अब ना, सॉरी ये जूल्स में होगा आंसर ना, किलो जूल में नहीं। क्लियर है? ये लुसैक लॉ अप्लाई करना है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं,
हमें पता ही नहीं, हम तो 100 माइनस 100 कर देंगे, हमें पता ही नहीं कि गे लुसाक लॉ भी अप्लाई करना है वहां पे। तो एक चीज याद रखना है, गे लुसाक लॉ से ही करना है ये कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट था थर्मोडायनामिक्स का वो खत्म हो गया। कल हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टर्म्स है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, हेस लॉ, एंट्रोपी, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी। तो इतना हमारा बचा हुआ। तो कल जस्ट हम रिवाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो कल हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए ज्यादा हो गया, थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए। और प्लीज सभी लोग आंसर किया करो, मतलब कुछ मजा आए क्लास लेने में। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन।